नमस्कार। आज हम बिहार के चुनाव की तीसरी समीक्षा आपके सामने लेकर आए हैं कि क्या चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होने से नीतीश को क्या हो सकता है नुकसान। इसके पूर्व की समीक्षाओं में हमने एनडीए व उसके घटकों की शक्ति, कमजोरी व महागठबंधन की खूबी खामियों के बारे में बताया था। दूसरी समीक्षा में बिहार चुनाव प्रचार के लिए चल रहे मजेदार पोस्टर वार के बारे में भी बताया था। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहते हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। सूत्रों के अनुसार उनकी पार्टी की रणनीति है कि राज्य की उन 143 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी जो अधिकतर जेडीयू के हिस्से वाली सीटें होंगी। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि चिराग पासवान के इस कदम से नीतीश कुमार को अधिक नुकसान होगा या लाभ होगा। आइए यहां समझते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी ने दावा किया है कि उनके इस कदम से जेडीयू को बहुत नुकसान होगा और चुनाव बाद बीजेपी और एलजेपी सरकार बना लेंगे। एलजेपी ने बिहार चुनाव में नारा भी दिया है, मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। सूत्रों के अनुसार एलजेपी कई बीजेपी नेताओं को भी टिकट दे सकती है जिन्हें जेडीयू की सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। वहीं पार्टी ने यह भी कह दिया कि वे पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांगेंगे। इस दिलचस्प सियासी घटनाक्रम के बीच आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले विपक्षी महागठबंधन को अब इसमें मौका दिख रहा है। पार्टी नेताओं का मानना है कि राज्य में आधे से अधिक सीटों पर इस तरह उलझन रहने से अंत में उन्हें ही लाभ होगा, क्योंकि एनडीए वोट का बंटवारा हो जाएगा। विपक्षी गठबंधन चिराग के इस कदम पर नजदीकी नजर रख रहा है और बदले हालात में वे अपनी रणनीति में बदलाव भी कर सकते हैं। कांग्रेस के एक नेता ने एनबीटी में कहा कि जब जिन सीट पर चिराग के उम्मीदवार होंगे वहां उनके गठबंधन के लिए बेहतर मौके होंगे। वहीं एलजेपी के नेता भी मानते हैं कि इससे जेडीयू को अधिक नुकसान होगा, लेकिन बीजेपी इससे और मजबूत बनकर उभरेगी और अंततः बीजेपी का सीएम राज्य में बनेगा, जो उनका ध्येय है। लेकिन नीतीश कुमार की अगुवाई वाले जेडीयू चिराग के दाव को अपने तरीके से काउंटर करने के लिए तैयार हैं। सूत्रों के अनुसार जेडीयू अब बीजेपी पर दबाव बनाएगी कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार संयुक्त रूप से ऐसी कुछ सीटों पर संयुक्त रूप से प्रचार करें जहां चिराग पासवान जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतार चुके होंगे। पार्टी का तर्क है कि इससे वोटर के मन की उलझन समाप्त हो जाएगी और जेडीयू के उम्मीदवार को ही वोट मिलेगा। पार्टी ने यह भी कहा कि इससे उल्टे चिराग पासवान की सियासी तौर पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वहीं राज्य में पहले ही तीसरा मोर्चा बन चुका है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई में छोटे दल एक मंच पर आ रहे हैं। अब मुकेश साहनी की वीआईपी के महागठबंधन से अलग होने के बाद एनडीए से संपर्क में है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यहां भी 5 सीट से अधिक नहीं दी जा रही है। चिराग पासवान की पार्टी का दावा है कि बिहार की पासवान जाति के लोग उनके कोर वोटर है। पासवान की आबादी राज्य में करीब 5% है। 2015 के विधानसभा चुनाव में एनडीए में रहते हुए रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने 42 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें उनके सिर्फ 2 विधायक जीते थे। हालांकि एलजेपी को इन सीटों पर 28.79% वोट मिले थे, जो कि राज्य स्तर पर 4.83 थे, जबकि 2005 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी को राज्य में 11.1% वोट मिले थे। ऐसे में एलजेपी के एनडीए से अलग होने से जेडीयू को चुनाव में सीधे सीधे करीब 5% का नुकसान हो सकता है। चिराग पासवान के बिहार एनडीए से अलग होने पर एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा
प्रबल होगा। चिराग पासवान लगातार बाढ़, कोरोना सहित कई मुद्दे को लेकर नीतीश सरकार के कामों पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में जब चिराग पासवान अलग हुए हैं तो विपक्ष भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगा। जब सत्ता पक्ष का सहयोगी भी सरकार पर सवाल उठाएगा तो चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा प्रबल होकर उन्हें जरूर नुकसान पहुंचाएगा। आपको हमारी यह समीक्षा कैसी लगी? कृपया सुझाव व कमेंट अवश्य देंगे। नमस्कार।